देखिए, जैसे सबसे पहले कोई भी चीज़ कहाँ पर बनती है? दिमाग में। जब एरोप्लेन बना होगा तो सबसे पहले कहाँ बना होगा? दिमाग में, माइंड में। ऐसे ही होगा ना? जब कोई चीज़ आप दिमाग में लाते हैं, मान के चलो आप अभी दिमाग में सोच रहे हैं मैंगो, तो मैंगो की स्पेलिंग याद आएगी कि उसकी फोटो? मतलब फोटो क्या, उसकी जो कैप्चर है, विजुअलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं विजुअल्स में है। किसमें सोचते हैं? विजुअल्स में, फोटो में सोचते हैं ना। कोई भी चीज़ आपके माइंड में भी चल रही है कि मुझे भविष्य में ये चीज़ करनी है, उसकी स्पेलिंग याद नहीं आएगी आपको, उसकी फोटो याद आएगी। क्या आएगी? फोटो। मैं बोलूँगा सचिन तेंदुलकर, तो आपको उसकी स्पेलिंग याद नहीं आएगी, उसकी फोटो याद आएगी। सही कहा ना? मैं बोलूँगा कैटरीना कैफ, एक लड़की इसीलिए बैठे रहते, तो उसकी फोटो याद आएगी कि स्पेलिंग हंस रहे हो। ओके ओके, बीच बीच में खाने इसलिए कराता रहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट लगा रहे, ठीक है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था आपको कि हम कोई भी चीज़ कैसे सोचते हैं? विजुअल्स में। कैसे सोचते हैं? विजुअल्स में। आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर की स्पेलिंग आपको याद नहीं आएगी, आपको कोई डॉक्टर की फोटो याद आएगी, कैसी ड्रेस पहने होगा, एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो लिए रहेगा, ऑपरेशन कर रहा होगा, ऐसे विजुअल्स आते हैं ना माइंड में। ओके, तो क्या होता है जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में विजुअल्स में आती है। सक्सेस कैसे मिलती है? 4 स्टेप में लिख लीजिए। हाउ टू गेट सक्सेस, नीचे की लाइन। मुझे लिखवाना कम है, समझाना ज़्यादा है, ठीक है? मैं लिखवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा। फर्स्ट पॉइंट इज संस्कार। संस्कार, संस्कार जानते हो लोग? संस्कार मतलब हाँ, संस्कार। इसके बाद क्या आता है? विचार। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपको विचार कैसे आएंगे? अच्छे। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका व्यवहार भी अच्छा आएगा। नीचे लिखो व्यवहार। पहले संस्कार, फिर विचार, फिर व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो क्या होगा? प्रचार। देखिए, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपके विचार अच्छे होंगे, आपके विचार अच्छे हैं तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका प्रचार अच्छा होगा, और आपका प्रचार अच्छा है तो आपका व्यापार अच्छा होगा। नीचे लिखो व्यापार। अब सब लोग सोच रहे हैं मुझे बिजनेसमैन बना रहे, बिजनेसमैन नहीं, आपकी लाइफ का जो गोल है वो भी इसमें आ जाए। तो आपका क्या होगा? व्यापार। और जब आपका व्यापार हो गया तो नीचे आ जाएगा सपना साकार। सपना, अच्छा आपका नाम सपना है, तो क्या हो जाएगा? सपना साकार। इन टॉपिक को अपन मिलाते हैं, टॉपिक को मिलाएं, अच्छी राइमिंग हो रही है ना, तो राइमिंग हो रही है। देखिए, अगर आपके जैसे होंगे संस्कार तो आपके वैसे होंगे विचार, और आपके जैसे होंगे विचार व्यवहार, अगर आपका जैसा होगा व्यवहार वैसे होंगे आपका विचार, और जैसे ही आपका हो गया प्रचार वैसे ही बढ़ जाएगा आपका, और जैसे ही बढ़ गया आपका व्यापार तो सपना हो जाएगा साकार। कुछ समझे? शुरू से एंड तक कहानी कैसे चल रही है? मैंने लिखा है पहले संस्कार। संस्कार कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? घर से, स्कूल से, फ्रेंड सर्कल से, गुरुजनों से, कोई बोल रहा फेसबुक से, यूट्यूब से भी आता है, आता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है संस्कार वो चीज कहलाते हैं हमारे एथिक्स, ठीक है। देखिए, अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार वर्ड हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम भारतीय मतलब विश्व गुरु क्यों मानते हैं हमारे देश को, पता है किसी को? हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। संस्कृति मतलब मैनर्स, शिष्टाचार, ओके। मतलब हमारे भारत को विश्व गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व गुरु। विश्व गुरु का मतलब हमारे यहाँ की संस्कृति सभ्यता अच्छी है। अपन लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ मतलब मॉडर्न वे में जा रहे हैं, मतलब हमारा देश भी जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। हम लोग विनम्र तरीके से बात करते हैं, मेहमान को भगवान मानते हैं, मानते कि नहीं?
कई लोग तो पता है क्या मानते हैं, मेहमान आते हैं तो घर में नाश्ता आता है, ये सोचते हैं ये कब भगे हम नाश्ता पे हमला बोलते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? ठीक है, देखिए अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आपका विचार अच्छे होंगे। विचार मतलब थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब है पहली चीज मैंने बोला संस्कार। संस्कार में क्या आता है? रिस्पेक्ट आती कि नहीं आती? आप बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? आप जो बॉयज हैं वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करोगे, नहीं करोगे? करोगे, जबरदस्ती करोगे, नहीं करते। ये पॉइंट बड़ा चुभ गया मुझे, सब लोग तो बोलते हैं करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर नहीं करते होंगे। घर में सब लोग मम्मी की इज्जत करते कि नहीं करते? बॉयज, स्पेशली बॉयज से पूछ रहा हूँ, मम्मी की इज्जत करते कि नहीं करते? बहन की? ओके, शादी हो जाएगी तो वाइफ की करनी पड़ेगी। वेरी गुड, आप मर्द हो। पता है कुछ लड़के क्या सोचते हैं, लड़कियों को इज्जत देना मतलब कमजोरी है, लड़कियों को इज्जत देना मर्द की निशानी होती है। देखो क्या होता है, अगर हमारे अंदर संस्कार अच्छे हैं तो हम नारी को सम्मान देंगे। क्यों? नारी को देवी माना गया है, ठीक है? क्या माना गया है? देवी। क्योंकि नारी की जितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो हम लोग पूरी नहीं कर सकते, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर लड़कों से बोल दिया जाए तो मैं शादी करके हम ससुराल भेजेंगे, जाएंगे क्या? बहुत कम लोग हैं घर जमाई बन जाते हैं। लेकिन लड़कियों का सोचो, इस घर को मैनेज करने के बाद दूसरा घर भी मैनेज करती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? अभी आप लोग बेटी हो, ठीक है, बहन भी हो, फ्यूचर में वाइफ बनोगे, फिर माँ बनोगे, उसके बाद दादी बनोगे, बुआ बनोगे, मतलब बहुत कुछ है। लिसन 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 केयरफुली, कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो हमारे देश में नारी को सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह देवी का रूप माना जाता है। तो रिस्पेक्ट देने का ये मतलब है कि हमारे संस्कार अच्छे हैं। जो लड़का लड़कियों की इज्जत नहीं करता है वो लड़का नहीं होता। क्या होता है? लड़का ही होता है, बस लड़का होता है, ठीक है? ओके, मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं संस्कार की बात कर रहा था, ठीक है? मुझे मॉडर्न जमाने से मतलब नहीं है, मैं अभी संस्कार की बात कर रहा हूँ। राइट माइंडसेट यहीं से तो बिल्ड करना है। हमें ये तो सिखाया जाता है कि लड़के लड़की एक समान, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँ कि लड़कियों के पैर छुओ अभी आके, बट रिस्पेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? सम्मान देना, बस। सम्मान का मतलब सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ ऑड फील हो रहा है। सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि मैं एक स्पेस में हूँ, मतलब मुझे एक स्पेस मिल रहा है, मैं केयरफुली, मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक सामने वाले को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर दो कि हाँ एक स्पेस मिल रहा है आपको। रिस्पेक्ट वो कहलाती है, सम्मान। देखिए क्या होता है, अगर हमारे संस्कारों में हमें ये सिखाया गया है शुरू से कि बड़ों का सम्मान करना है, मेहमान से अच्छे से बात करनी है, और लड़कियों का सम्मान करना है, औरतों का सम्मान करना है। दूसरी चीज गुरुजनों का सम्मान करना है। तीसरी चीज सिखाई जाती है हमें संस्कारों में, स्कूलों में, हमें अपने मम्मी पापा का भी सम्मान करना है। कई लोग मम्मी पापा से ऐसी बात करते हैं, मैंने सुना है, देखा है, ऐसे बात करते हैं कि मुझे इतना बुरा लगता है कि मम्मी पापा से ऐसे बात करते जैसे वो उनके दुश्मन हो। कैसे बात करते पता? अब ये बात मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, ये संस्कारों का भी है। अगर आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो किसकी करोगे? किसी की नहीं। मम्मी पापा के, मेरे हिसाब से उनसे बड़ा तो नहीं है कोई, जिसने आपको जन्म दिया। आप अगर उनकी इज्जत कर रहे हो तो बहुत अच्छे संस्कार है। तो वो संस्कार आपको कौन देंगे? गुरु, वो आपको बताएंगे मम्मी पापा की इज्जत भी करना जरूरी है। अब गुरुजनों का बाहर सम्मान कर रहे हो दिखावे के लिए, लेकिन घर पे आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, घर पे आप रूडली बिहेव करते हो। कई लोग मतलब ऐसे बात करते हैं कि मतलब सुन के बुरा लगता है कि ये कैसे बात कर रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप लाइफ में बहुत बड़ा कर लोगे मेरे हिसाब से। आज के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, अपने सपने अचीव कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? सपने अचीव करने के बाद मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ देते,
कहाँ छोड़ देते हैं? वृद्धाश्रम। ये संस्कार है? ये संस्कार तो नहीं है। ये संस्कार है क्या? बताओ आप लोग। अपने यहाँ पर नहीं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, वो लोग मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं अपना एक पर्सनल स्पेस बनाने के लिए। ये संस्कार नहीं है। संस्कारों पे आगे बात आए, संस्कार क्या होता है? अपने धर्म की इज्जत करना। संस्कारों में क्या आता है? अपने देश की इज्जत करना। हमारी दो माएँ हैं, कौन कौन? एक धरती माँ और एक हमारी माँ। धरती माँ मतलब हमारा देश। क्या है? हमारा देश। बताओ कितनी बड़ी बात बोली गई है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि धरती को हम माँ समझते हैं। क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि माँ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, ताकि हमारे अंदर से एक देशभक्ति पैदा हो कि हम धरती को भी माँ समझते हैं। ठीक है? संस्कार पार्ट यहाँ पर आगे चलते हैं ऊपर। ठीक है? विचार। अब मैंने बोला जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आपके विचार। अगर आप जैसे मैंने बोला कि आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। आप सामने वाले को भी यही बोलोगे कि आप मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। आपका दोस्त कोई रूडली बिहेव कर रहा है अगर पेरेंट्स से, तो वो दोस्त जाके बताएगा आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है। ऐसा होता कि नहीं होता? कई बार मतलब एक दूसरे को दोस्त समझाते हैं ना कैसे बिहेव नहीं करना है। मैं कल की एक घटना बताता हूँ। कल मैं यहाँ सेमिनार करने के बाद क्या हुआ, मैं रोड से जा रहा था। आप समझना यहाँ पर राइट माइंडसेट क्या होता है। मैं जा रहा था तो बस स्टैंड से थोड़ी दूर पहले जैन होटल है, वहाँ से मैं जैसे ही निकला तो उस साइड से दूसरा गाड़ी वाला आया ना, उसने हॉर्न दिया ना कुछ, आके सीधी मेरी गाड़ी में लगा दिया उसने। अब उसने गाड़ी मार दी तो हम गिर गए। पहली चीज तो उसने गाड़ी उधर से आके मारी, क्योंकि रोड तो ऐसा है, मैं जा रहा हूँ इधर से, मुझे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, मैंने उठा दी, लग गई। मैं उठा, मैंने उनसे बोला क्या भैया देख के तो चलाया करो। पता वो क्या बोला मुझसे, तुम्हें दिखता नहीं क्या? उल्टा हमसे बोल रहा है तुम्हें दिखता नहीं क्या? मैंने तो बोला कि अगर कोई और होता तो उठ के पहले 4-5 अच्छे हाथ साफ करता, यही होता। फिर मैंने कहा मैंने कुछ बोला भी नहीं, उल्टा हमसे ही बोला तुम्हें दिखता नहीं क्या? यहाँ पे राइट माइंडसेट क्या है? एक तरीका था, मैं क्या करता, उसे रिवेंज लेता, उठ के उसमें लगाता, वो मुझ में लगाता, कहानी स्टार्ट होती है। कल न्यूज में आता मोटिवेशनल स्पीकर की हुई पिटाई। तो उस कहानी को बचाने के लिए मैं शांत रहा, पेशेंस थोड़ा सा बिल्ड किया, लेकिन वो उल्टे मुझ पर चिल्लाया कि तुम्हें दिखता नहीं क्या? मैंने कहा अच्छा है। यहाँ पे क्या है? राइट माइंडसेट। मैंने एक तरीका आजमाया कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहली चीज, झगड़ा होता है तो क्या होता है, रोड पे अगर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे 25-30 लोग आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हाथ साफ करने को। मुझे नहीं पता चलेगा कौन किसने मार रहा है, किसका झगड़ा हुआ है। वो पहले आएंगे, एक दूसरे में देंगे और निकल लेंगे। उसकी बात देखेंगे भाई गलती किसकी थी, ये तो किसी को नहीं पूछना, बस एक दूसरे में पहले वो दे लेते हैं फिर निकल जाते हैं। तो ये क्या है? राइट माइंडसेट। अगर मैं चाहता तो झगड़ा करता, वहां पे भीड़ इकट्ठा होती, ट्रैफिक लग जाता, और एक हमारे इंडियन सिटीजन होने के नाते ये हमारा फर्ज नहीं बनता। हालांकि गलती उसकी थी, उसे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके जैसे संस्कार थे वैसे विचार थे। कहानी से कुछ शिक्षा मिली, मतलब हमारी रियल लाइफ में ये चीजें होती हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें आगे आके झुकना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन सामने वाले से भी गलती हुई है, तब भी अगर हमें ये लग रहा है कि सामने वाला मूर्ख है, तो मूर्ख से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। क्या? बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपका नुकसान है। ठीक है? तो अब यहाँ पे समझ में आया कि हमारे जैसे विचार होंगे, जैसे थॉट्स होंगे, वैसे ही हमारे रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन होने का मतलब क्या है? कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जबरदस्ती हमें आके बैठ जाते हैं, और समझ रहे हैं आप, जबरदस्ती आके बैठ जाते हैं बस। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि वाह हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनने हमारे लिए कुछ स्पेशल किया छतरपुर में। स्पेशल क्या हुआ? ये क्लासेस मेरे हिसाब से लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बड़े बड़े शहरों में इसको बहुत डीपली सिखाया जाता है, शुरू से सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, तो मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोगों को, कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे डायरेक्टर सर ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम लोगों के लिए कुछ अलग से सिखा तो रहे हैं। हालांकि एग्जाम के बाद भी सिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बोला था आपको 20 क्लास कंप्लीट करनी है, इसके बाद हम कंटिन्यूसली
मतलब सेक्शन वाइज के हिसाब, जो आपका ईयरली है जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से अलग अलग बच्चों को सिखवाते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि हमें कुछ सीखने को तो मिला। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर आके कुछ मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि सर मुझे ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप यूट्यूब से नहीं सीखोगे, गूगल से नहीं सीखोगे, कोई बात मैं बोल के जाऊंगा तो आप सीख लोगे। राइट? किसी चीज की वैल्यू तब होती है जब वो हमारे सामने हो रहा होता है, किसी चीज की वैल्यू तब होती है जब हम उसकी कदर करते हैं। आप यहाँ बैठ के टाइम दे रहे हो तो मेरे हिसाब से इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट आज दूसरी क्लास है, यानी कि पहला लेसन है। 20 क्लास के बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे मिलना, और मैं किसी भी कॉलेज के छतरपुर में चैलेंज करता हूँ, किसी भी कॉलेज का बंदा उठा के आपके सामने खड़ा कर दूंगा, आपके कॉन्फिडेंट को वो हिला नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? हिला नहीं पाएगा। मतलब आप उसके सामने खड़े हो गए हो, मैंने कोई टॉपिक दे दिया, आपसे भी पूछेंगे उससे भी पूछेंगे, आई प्रॉमिस यू कि आप लोग उससे बेटर करोगे। कल मैंने एक चीज बताई थी कि हमें हमेशा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। जब हमारे माइंड में एक्टिविटी चलती है तो हमारा ब्रेन में जो मसल्स है ना वो काम करना स्टार्ट करते हैं और हमारा ब्रेन विकसित होता है।